चलो अब मैं विज्ञान सब्जेक्ट के जिन लोगों ने ए सेट पाया होगा उनके 1 नंबर के प्रश्नों का उत्तर बता देता हूँ। तो मैच कर लेना, जो जो मैं बताऊंगा अगर वो लिए हैं तो उनका सही आंसर जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं उन लोगों को भी बता देता हूँ। और आपके पेपर बहुत ही सरल आया था, मैंने जितना बताया था उसमें सभी क्वेश्चन फंसा है। ए सेट में जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसमें 3 क्वेश्चन फंसे हैं, और जो सी सेट है उसमें 2 क्वेश्चन फंसे हैं। बाकी तो 4 5 6 तो सब में समान आया है, ठीक है। तो अच्छे से पेपर गया। अगर मैंने जो मॉडल पेपर दिया है अगर उसके हिसाब से अगर तैयारी की हो तो आपका पूरा में पूरा बना होगा, ठीक है। 2 3 क्वेश्चन के अलावा बाकी मैंने 1 नंबर का प्रोवाइड नहीं कराया था। इसलिए मैंने 1 नंबर का प्रोवाइड नहीं कराया था क्योंकि 1 नंबर क्वेश्चन में आपको सभी अध्याय पढ़ने हैं। और इस बार जो है ना 1 नंबर क्वेश्चन में किसी सन में आए हैं उसको भी उठाए हैं 1 नंबर क्वेश्चन में, लेकिन टफ क्वेश्चन उठाए हैं, ये आप सभी को पता होगा। तो इसीलिए मैंने 1 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को नहीं बताया था, क्योंकि जब तक कि मुझे कन्फर्म ना हो जाए कि यहाँ से उठाने वाले हैं तब तक के मैं आपको नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। ये तो आप जानते हैं। इसीलिए चलो आगे देखते हैं। फिलहाल आपको मैं 1 नंबर मतलब जो ए सेट है उसके प्रश्नों का उत्तर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, कांच का अपवर्तनांक होता है, तो कांच का अपवर्तनांक कितना होता है? तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो लेना है आपको, लेना है 1.50 लेना है। तो जिन्होंने 1.50 लिया उनका आंसर सही रहेगा यहाँ पे। चलो दूसरा देखते हैं। इसके बाद किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है? तो किस लवण की प्रकृति अम्लीय होती है? तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, डी लेना है, NH4Cl, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। तो जो अमोनियम क्लोराइड जो द ऑप्शन लिया उनका सही जाएगा। इसके बाद है, किसी बगीचे के जीवों की गणना में 55-67 घास के पौधे, 453 झाड़ियाँ, 23 पेड़, 77-69 जंतु पाए गए। इस बगीचे में कुल प्राथमिक उत्पादन होगा। तो कितना होगा? तो यहाँ पे आपको आंसर लेना है, बी लेना है, बगीचे के समस्त वनस्पतियों का सम्मिलित जीवभार। तो जिन्होंने बी ऑप्शन लिया है उनका सही रहेगा। इसके बाद उपधातु पूछा है, ठीक है। तो उपधातु क्या है? तो AS लेना है, ठीक है, AS। जिन्होंने बी ऑप्शन लिया है उनका सही है यहाँ पे। इसके बाद 5वां है जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन के बारे में आपको पता होगा, यहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस दिया है, ये जीवाश्म ईंधन है, जमीन से खोद के निकाला जाता है, ठीक है। तो ये आंसर जिन्होंने लिया है ऑप्शन यहाँ पे उनका सही जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है ब ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है। खंड ब में मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र खालिशन होता है। तो क्या होता है? तो जिन लोगों ने, ठीक है, CH2 याद रखना ना, CH2 उसके बाद O2, ठीक है, CH2O2 जिन्होंने लिया है उनका सही आंसर रहेगा। चलो आगे देखते हैं। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो ये आपको पता होगा, एम्पियर। जिन्होंने एम्पियर लिया उनका सही है। इसके बाद खालिस्तान द्वारा स्रावित होने वाले एंजाइम, एक सेकंड ना, साफ नहीं दिखा रहा है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज हैं। तो किसके द्वारा स्रावित होते हैं? ये अग्नाशय के द्वारा। तो जिन्होंने अग्नाशय में आंसर में लिया उनका सही जाएगा यहाँ पे, ठीक है, अग्नाशय लेना है यहाँ पे। आगे देखते हैं चौथा, खालिस्तान तत्व का आवर्त सारणी में स्थान अनिश्चित है, ठीक है। तो खालिस्तान तत्व का, कौन से तत्व का, मतलब आप समझ सकते हो कि खालिस्तान तत्व का आवर्त सारणी में स्थान अनिश्चित है तो सिर्फ हाइड्रोजन बस का अनिश्चित है, बाकी सभी का निश्चित है, ठीक है। तो यहाँ पे जिन्होंने हाइड्रोजन लिया उनका सही जाएगा। चलो आगे देखते हैं। इसके बाद है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक के अलावा सभी जीव, ठीक है, उत्पादक के अलावा सभी जीव क्या है? उपभोक्ता है। याद आपको पता है ना, उपभोक्ता, ठीक है। तो यहाँ पे उपभोक्ता लेना है। देखो पौधे क्या है? उत्पादक हैं, ठीक है, जितने भी पौधे उत्पादक, लेकिन उपभोक्ता क्या है? उस पौधे को खाने वाले, फिर उस जीव को खाने वाले। देखो एक एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। पौधे क्या हो गया? उत्पादक हो गया, ठीक है, स्वयं भोजन अपना बनाता है। इसके बाद जितने भी हैं दूसरे के भोजन में डिपेंड रहता है, तो क्या हो गया? वो उसको खाता है, वो उसको खाता है, उसको होगा, तो क्या है? वो सबके सब उपभोक्ता है, खुद अपना भोजन नहीं बनाता। तो यहाँ पे क्या लेना है? उपभोक्ता लेना है। तो जिन्होंने 5वां उपभोक्ता लिया है उसका आंसर सही है। इसके बाद देखो RNA, ठीक है, RNA को आपको किस में लेना है? यहाँ पे बी में लेना है, यूरेसिल, ठीक है, यूरेसिल जिन्होंने लिया उनका आंसर सही जाएगा। इसके बाद उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण जो है इसको आपको लेना है, ठीक है, कार में लेना है। क्यों कार में लेना है? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है वो पीछे की ओर देखने के लिए कार में लगा होता है, इसलिए कार आएगा यहाँ पे। नींबू में जो पाया जाता है वो है साइट्रिक अम्ल। तो यहाँ पे जो साइट्रिक अम्ल लिया है ना उसका सही होगा, सही जोड़ मिलाओ में। फिर उष्मा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? उष्मा का ऐसा ही मात्रक होता है जूल होता है। तो जिन्होंने जूल लिया है उसका आंसर सही है। फिर है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट में आपको लेना है Fe3O4 लेना है, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। तो 1 नंबर के जितने भी प्रश्न थे वो सारे प्रश्नों का उत्तर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया।